नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल क्या ऐसा होता है में। दोस्तों, जिन लोगों पर काल सर्प दोष होता है वो सावन के महीने का बड़ा बेसब्री से इंतजार करते हैं। सावन का महीना हो गया, महाशिवरात्रि, अक्षय तृतीया या फिर नाग पंचमी की अगर मैं बात करता हूं, इस बार कुछ ऐसा हुआ है कि 16 तारीख और 17 तारीख लोगों में कंफ्यूजन भी है। लेकिन अगर मैं उज्जैन की बात करता हूं, महाकालेश्वर मंदिर की अगर मैं बात करता हूं, तो दोस्तों 17 तारीख के बाद आप काल सर्प दोष, पितृदोष, मंगल दोष या फिर कुंडली से संबंधित जितने तरह के दोष होते हैं उनकी पूजा आपको नहीं करनी चाहिए। मतलब अगर आप घाट वाले पंडित जी से बात करते हैं वो आपकी पूजा कभी भी कर सकते हैं, लेकिन मंदिर के अंदर महाकाल मंदिर में अगर गर्भगृह के गुरुजी से अगर आप संपर्क कर रहे हैं या फिर उनके माध्यम से आप महाकाल मंदिर में पूजा करना चाह रहे हैं तो 17 तारीख के बाद आपकी पूजा नहीं होगी। अब दोस्तों, आप ये सोचिए कि आखिरकार आपकी पूजा 17 तारीख के बाद क्यों नहीं होनी चाहिए और क्यों नहीं हो रही है। आखिरकार क्यों वरदानी पंडित जी या गर्भगृह के गुरुजी इस पूजा को करने की मना कर रहे हैं? क्योंकि मैं आपको बताऊं, सबसे पहले आप महत्वपूर्ण बात आप अच्छी तरह से जानते हैं कि 17 तारीख के बाद अधिक मास शुरू होगा। वो सावन का महीना नहीं है। ज्यादातर लोगों के मन में केवल यही जानकारी हो, यही वो सोच रहे हैं कि 2 सावन है, दूसरा सावन नहीं है। सावन का आधा भाग 17 तारीख को खत्म हो रहा है। अगर मैं नॉर्थ इंडिया की बात करूं, नॉर्थ इंडिया की, जैसे कि जिसमें उज्जैन भी शामिल है, ठीक है, ये वाला हिस्सा। और अगर मैं त्र्यंबकेश्वर की बात करता हूं तो 16 तारीख मतलब 16 जुलाई वहां पर अंतिम दिन है। तो इसके बाद अगर आप काल सर्प दोष मतलब कुंडली से संबंधित दोषों की अगर आप पूजा करा रहे हैं तो निस्संदेह आप अगर शास्त्रों का भी अध्ययन करेंगे तो जहां पर हमने पढ़ा है, जो हमें ज्ञान प्राप्त हुआ, उसके अनुसार हम आपको बता रहे हैं कि इस तरह की कोई भी पूजा आपको नहीं करनी चाहिए। किसी भी तरह की ऐसी कुंडली दोष से संबंधित जिसमें दोष होता है वो कार्य आपको इसमें नहीं करने चाहिए। अधिक मास में सबसे ज्यादा प्रभावशाली होता है जाप, दान, तीर्थ यात्रा, इस तरह की चीजें। जब जाप करते हैं ना, आप जाप करते हैं या कराते हैं, उसका असंख्य मतलब लाखों करोड़ों गुना फल आपको उसका मिलने वाला होता है। तो इसमें दोष निवारण ना करके अगर आप कुछ ऐसी जगह की यात्रा कर रहे हैं, जैसे कि आप प्रयागराज जा रहे हैं, आप हरिद्वार जा रहे हैं, आप काशी जा रहे हैं, आप अयोध्या जा रहे हैं, आप त्र्यंबकेश्वर, महाकालेश्वर, ओंकारेश्वर कहीं पे भी जा रहे हैं, ये पूजा, ये यात्रा आपकी निस्संदेह बहुत ज्यादा फलदायी होने वाली है। और अगर ऐसे स्थानों पर अगर आप किसी भी तरह का जाप करा रहे हैं, जैसे कि काफी लोग राहु और केतु की शांति के लिए जाप कराते हैं, काफी लोग 18,000 राहु के 17,000 केतु के जाप कराते हैं, काफी लोग टोटल मिला के 35,000, काफी लोग इसे मल्टीप्लाई बाई 4, क्योंकि इसमें अधिक फल मिलने वाला है। तो अधिक फल कहते हैं ना, अगर कोई बैंक आपको ब्याज दे रही है, सपोज करिए ब्याज दे रही है आपको 10%, आपको पता है कि इसमें बहुत ज्यादा ब्याज मिलता है, तो उसमें आप 100-200 रुपए नहीं बल्कि आपके पास जितने भी पैसे होंगे उसमें आप लगा देंगे, क्योंकि आपको ब्याज ज्यादा मिलने वाली है। वो बैंक कहीं पे भागने वाली नहीं है, उस पर पूरी तरह से विश्वास है। सरकार के अधीन में ऐसी बैंक है, तो वहां पर आप अपना पूरा पैसा लगा देते हैं, जिससे कि आपको निस्संदेह उसमें से बहुत ज्यादा ब्याज मिलती है, बहुत ज्यादा फल मिलता है। इसी तरह से जब हम इस क्षेत्र में, इस पीरियड में अधिक मास में अगर इस तरह के जाप या महामृत्युंजय मंत्र का हो गया या फिर कुछ अनुष्ठान करवाते हैं, कुछ तीर्थ यात्रा करते हैं, तो निस्संदेह उसका करोड़ों गुना फल मिलता है। इसीलिए लोग केवल एक बार नहीं, जो शास्त्रों में बताया गया है कि भाई 18,000 इसके हो गए, 17,000 इसके हो गए, 35,000 जाप हो गए, ठीक है, उसी तरह से नहीं बल्कि लोग इसका मल्टीप्लाई बाई 4 मतलब 1,40,000 मंत्रों का जाप कराते हैं, क्योंकि उसके असंख्य गुना फल मिलते हैं। ठीक है, तो 17 जुलाई के बाद आपकी महाकालेश्वर मंदिर में इस तरह की पूजा नहीं होगी और आपको करनी भी नहीं चाहिए। अगर बहुत ज्यादा
अगर बहुत ज़्यादा अगर आपको ज़रूरी हो गया है या फिर आप बहुत पहले रिजर्वेशन करवा चुके हैं, तो मैंने इस बारे में गुरुजी से वार्तालाप की थी, तो गुरुजी ने हमें क्या बताया था, ये कहते हैं ना कहीं से आपको एक रास्ता मिल जाता है कि जिसकी तरह आप वो पूजा करा सकते हैं। तो दोस्तों कैसे करा सकते हैं? हालांकि इसमें पितृदोष की पूजा तो बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। अब रह गए मंगल दोष और कालसर्प दोष। कालसर्प दोष की अगर आपको पूजा करनी है या फिर मंगल दोष की आपको पूजा करनी है, तो इससे पहले आपको उनसे संबंधित जाप कराने चाहिए, उससे संबंधित जाप कराने चाहिए, जिससे कि आपकी पूजा जाप से पहले सफल साबित हो। उस जाप के आपको अनेकों गुना फल मिलने वाले हैं, और उसके पश्चात जब ऐसे दोष निवारण की पूजा करानी है आपको, तो आप निस्संदेह उसे करवा सकते हैं। ठीक है, इसका प्रावधान शास्त्रों में है, क्योंकि इसकी दूसरी महत्वपूर्ण वजह यह है कि एक तो अधिक मास है, और अधिक मास की चीजें आपने जो जाप हुए थे, जो राहु केतु के जाप हुए हैं, या फिर मंगलनाथ के जो 40,000 मंत्रों का जाप हो रहा है, वो आपने जाप से वो फल प्राप्त किया, और उसके पश्चात आप पूजा करा रहे हैं, तो पूजा का प्रभाव आपको शुक्ल पक्ष के अनुसार मिलने वाला है। मतलब आप समझ रहे हैं, मतलब एक तीर से आप दो शिकार करने वाले हैं। अगर आप पहले से टिकट बुक कर चुके हैं, आपको कालसर्प दोष की या मंगल दोष की पूजा करानी है उज्जैन में, महाकालेश्वर मंदिर में, मंदिर परिसर में, महाकाल मंदिर में, तो उसका एक ही प्रावधान है। वो एक प्रावधान ये है कि आपको सबसे पहले उस पूजा से पहले जो जिस तरह की पूजा कर रहे हैं आप, उसके आपको जाप कराने चाहिए, जितने शास्त्रों में बताए गए हैं उसका। अब या तो जैसे 35,000 हो गए तो 35,000 करवाइए, 36,000 नहीं होंगे, अगला स्टेप 70,000 का होगा, फिर अगला स्टेप 1,40,000 का होगा। ठीक है, इस तरह से ये जाप होते हैं। इसी तरह से काफी लोग जब ये जाप नहीं कराना चाहते तो वो महामृत्युंजय मंत्र का जाप कराते हैं। महामृत्युंजय मंत्र का जाप आपको इस पीरियड में करीब 1.25 लाख मंत्रों का जाप करवाना चाहिए। 1.25 लाख महामृत्युंजय मंत्र का जब आप जाप कराते हैं तो आपकी पूजा के उत्तम परिणाम आपको मिलने वाले होते हैं। दोस्तों, तो आज मैंने अपनी वीडियो के माध्यम से आपको यह जानकारी देने का प्रयास किया है कि अधिक मास में आप इस तरह की पूजा को ना कराओ। अधिक मास में कालसर्प दोष, पितृदोष, मंगल दोष, अंगारक दोष, शनि शापित दोष, चांडाल दोष, किसी तरह की पूजा आपको कराने की आवश्यकता नहीं है। आपको ध्यान देना चाहिए जाप पर। तो अगर आप ऑलरेडी टिकट बुक कर चुके हैं, आप पूरी प्लानिंग कर चुके हैं, ऑफिस से छुट्टी भी ले चुके हैं, हर प्रकार के कार्य कर चुके हैं, तो इसलिए अगर आपको पूजा बहुत जरूरी है कि मुझे तो अब करानी ही जरूरी है क्योंकि इसके बाद मेरे पास ऑप्शन नहीं है। काफी लोग ऐसे होते हैं जो देश विदेश मतलब देश से बाहर जाते हैं, काफी लोग ऐसे होते हैं कुछ दिनों की यात्रा पे यहाँ पे आते केवल पूजा कराने के लिए। ठीक है, तो वो लोग जो लोग इस पीरियड में ऑलरेडी प्लान कर चुके हैं, वो लोग पहले मंत्रों का जाप अवश्य कराएं। मैं पहले से बता रहा हूं, क्योंकि 17 तारीख अगर आपको बिना जाप के पूजा करानी है तो 17 जुलाई तक महाकाल में पूजा आपकी होगी। 17 जुलाई के बाद अकेली पूजा का प्रावधान नहीं है, आपको जाप के सहित पूजा करानी चाहिए 17 जुलाई तक। दोस्तों, आने वाली वीडियो में आपको बताने जा रहा हूं त्र्यंबकेश्वर में आखिर कब तक पूजा रहेगी, कौन सी पूजा का अंतिम दिन है। बने रहिए हमारे चैनल के साथ दोस्तों। हर हर महादेव।